नमस्कार दोस्तों, इस अमेजिंग प्रोग्राम में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं और हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग। यस, कम ऑन दोस्तों, अगर हम धुरंधर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, हाई पावर इम्पैक्ट अगर हम लोगों के ऊपर छोड़ना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखना है। और इस कोर्स को जो आपने अवेल किया है, जिस कोर्स को आपने लिया है, यकीन मानिए दोस्तों, अगर सही में आपने इस कोर्स के एक एक वीडियो को सुन लिया और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो आपको भी सिक्योरिटी गार्ड से चीफ अकाउंट ऑफिसर और इस स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आईएएस आईपीएस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जिंदगी में अगर आप बिजनेस में तो वहां झंडे गाड़ेंगे, क्योंकि ये दुनिया बातों का बाजार है। जितना बेहतरीन हम बात कर पाते हैं दोस्तों, उतना बेहतरीन हम अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हैं। तो बातों के बाजार की दुनिया में स्वागत अभिनंदन कर रहा हूं दोस्तों, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जितने मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं होमवर्क आप कंप्लीट करेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में आप अपनी वीडियो जरूर 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 भेजिए, क्योंकि वही वीडियो है जो चेक पॉइंट है, जो हम आपको चेक कर पाते हैं यस आप अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए, ये पब्लिक स्पीकिंग जो है ये इतना पावरफुल चीज है ना, ये आपकी इंटायर लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। तो इस पूरे बड़े बदलाव को आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, अपनी लाइफ को चेंज करेंगे व्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से। तो यहाँ जितनी चीजें सिखाई जाएंगी उसको आपको फॉलो करना दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज द पब्लिक स्पीकिंग इज द मेन स्पीकिंग स्किल्स। एंड इसी के थ्रू दोस्तों हम अपने लाइफ में प्रेजेंटेशन दे पाते हैं। और ये दुनिया कहते हैं ना बातों का बाजार है, तो रियली बातों का बाजार है। ठीक। और हम बातों के बाजार में अगर हम बाजार लूटना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं लोगों के बीच में अच्छे तरीके से, तो इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। और इसके पहले वाला सेशन जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा है, तो आज हम उसके आगे का पार्ट हम शुरू करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको फर्स्ट पहले वीडियो को आप लोग पब्लिक स्पीकिंग के प्रेजेंटेशन के टेक्निक्स में कितने की फैक्टर्स अभी हम बात करें तो वो तो 2 की फैक्टर्स तो मैं पहले आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उस पर आज हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। वो आप लोगों को पता है कि पब्लिक में अकेले बात करना बहुत आसान होता है जब आप अकेले होते हैं, लेकिन कम से कम 1 to 1, चलो 2 लोगों से भी बात करना आसान है, 1-2 लोग हैं तो आप बात कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जब लोग बढ़ते जाते, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो मुंडे मुंडे मतिल भिन्ना, अलग अलग प्रकार की मति, अलग अलग प्रकार के लोग, तो ऐसे लोगों में बात करने को पब्लिक स्पीकिंग कहा जाता है। तो जिसके लिए हम इसमें स्किल सीख रहे हैं दोस्तों। पब्लिक द एबिलिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस इज कंसिडर एज ए साइन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब आपके अंदर पावरफुल सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे, ये शो करता है। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग दोस्तों हम लोग पावरफुल तरीके से यहाँ पर सीख रहे हैं। एंड एक्सपीरियंस मैटर्स करता है इसमें। यूनिक फीचर्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, जो टिप्स गिवन हियर आर टेस्टेड ओवर 26 ईयर, लगभग 26 साल के अनुभव के साथ में बात कर रहा हूँ। इतनी बड़े अनुभव के साथ इतनी सारी ट्रॉफियां आप यहाँ देख सकते हैं, बड़ी बड़ी ट्रॉफियां दोस्तों, बड़े बड़े मंत्रालय देखिए अभी यहाँ पर। ये था मॉइल की ट्रॉफी है, मॉइल लिमिटेड है ना, मॉइल की ट्रॉफी है, और रिलायंस की ट्रॉफी, अदानी की ट्रॉफी, बिरला की, रेल मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय। बहुत ट्रॉफियां जीतने के बाद, इतनी सारी स्पीच देने के बाद, 40 से ज्यादा टॉपिक पे पब्लिक वर्कशॉप करता हूँ, चलिए। तो पूरा ध्यान से 3 पार्ट रहता, मैटर, लैंग्वेज, स्टाइल, इस पर हम बात कर चुके हैं। इसके लिए पहला वीडियो आप लोग देख लेंगे, इस पे हम फिर से भी बात नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1 भी आपको समझाया जा चुका है कि जब भी आप स्पीच शुरू करते हैं तो अच्छी ग्रीटिंग से शुरू करें, अच्छी बातों से शुरू करें। फिर दूसरा भी आपको समझाया चुका है कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, मेन स्पीच कैसी होनी चाहिए, और कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। इसके पहले का वीडियो आप लोग देख लेंगे। अभी हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, तीसरी स्किल, मेक द इंट्रोडक्शन ब्रीफ बट अटेंशन गैदरिंग। मतलब जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो उसको इस तरीके से दोस्तों रखना कि लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच ले। फॉर एग्जाम्पल समझ लो 1000 लोग सामने बैठे हैं, मैं वहां पर स्पीच देने पहुंचा। मैं क्या करता हूं कि जो माहौल है उस माहौल से जुड़ी कोई शेरो शायरी तड़कता भड़कता हुआ मैं वहां पर बोलता हूं। सबसे पहले अपना नाम भी नहीं बताता हूं, कुछ नहीं करता हूं, पहले वो शायरी बोलता हूं, एकदम अटेंशन गैदरिंग लोगों को। देखिए अटेंशन कैसे आ जाए कि युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शुक्ला, लाइफ कोच, योग गुरु, कॉर्पोरेट एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लाइक दैट, गेटिंग माय पॉइंट। तो जब मैंने ये 2 लाइनें शायरी बोला ना, तो लोगों का ध्यान, और आज के जो टॉपिक से रिलेवेंट बातें आप करो, टॉपिक से रिलेवेंट नहीं रहेगा तो लोगों का अटेंशन गैदरिंग नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसा बोलो कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींच जाए। आपकी तरफ ध्यान खींचना दोस्तों लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी है। गेटिंग?
कि कर्ज सदियों का इस युग में अदा हो जाए, आदमी खुद को समझ ले तो खुदा हो जाए। तो जो देखो छोटी सी लाइन बोलते हो लेकिन वो कितना इम्पैक्टफुल हो जाता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका मिलता है कि पानी और पसीने में बड़ा फर्क है, पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क है, गफलत में जिंदगी जीने वालों, सांस लेने और जिंदगी जीने में बड़ा फर्क है। जब ऐसी बात करते हैं यानी तो इससे क्या होता है, लोगों का पूरा अटेंशन आपकी तरफ आ जाता है और फिर लोग आपको सुनना चालू करते हैं। मन में घबराहट नहीं, मन में झिझक नहीं, बिंदास अपनी बात रखो। जब माइक पर आप पहुंच गए हो तो आप मंच के राजा हो, बाकी सुनने वाले आपकी बातें सुनेंगे, उनकी मजबूरी है सुनना, ठीक, उनकी मजबूरी है। तो आप तो एकदम बिंदास होकर अपनी बात रखिए। अगर इस धरती पर हम आए तो हम अपनी बात रख सकते हैं, हमें संविधान भी अथॉरिटी देता है, हमें स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की आजादी, हम अपने मन की बात किसी के सामने रख सकते हैं, पुरजोर तरीके से रख सकते हैं, ठीक। हाँ, ये बात निश्चित है कि कुछ लोग उससे इत्तेफाक रखेंगे, कुछ लोग नहीं रखेंगे, कुछ लोग आपका समर्थन करेंगे तो कुछ आपका विरोध भी करेंगे, लेकिन इसमें हमें घबराने की बात नहीं है। तो कुछ ग्रीटिंग्स, प्रॉपर ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन ब्रीफ में आप बताएं। जिस भी विषय पर बात करने वाले हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे दोस्तों नमस्कार, मैं पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम यहाँ पर आप लोगों के बीच में ले रहा हूँ। आज हम सीखने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल कितनी पावरफुल होती है हमारे लाइफ में। दुनिया बातों का बाजार है, आप चाहे पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में, आप जहां भी रहेंगे, अगर आपको स्पीकिंग आती है तो आप जिंदगी में झंडा गाड़ेंगे। तो जब ये वीडियो चालू हुआ तो ऐसा चालू हुआ ना, मतलब मैं ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं आज इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, यानी। तो दोस्तों, और मैं एक चीज और आपको सबसे बड़ी टिप्स दे रहा हूँ, आप जो मेरे YouTube चैनल पे जो वीडियोस हैं उसको भी सुनिए आप, उसमें बहुत कंटेंट है दोस्तों, वो कंटेंट आपके काम में आएंगे, उसको नोट करके रखिए इस कंटेंट को। तो आप उसमें राजनीति की बातें भी है, स्वास्थ्य की बातें हैं, पैसा कमाने की बातें हैं, मोटिवेशन की बातें, अध्यात्म की बातें हैं, जीवन की बातें हैं, वो सब आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम टू टाइम, करेक्ट। सो दिस इज द पब्लिक स्पीकिंग बेसिक की हमारा तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि हम अटेंशन गैदरिंग बात करें। लीक से हटकर करोगे दुनिया नहीं सुनेगी, लीक पर करो और सटीक करो, मतलब जहां दुखती नब्ज है वहीं हाथ रखो, ठीक, तो पब्लिक आपकी हो जाएगी। चौथा पॉइंट है दोस्तों, ओपन योर स्पीच विद एनी वन ऑफ द फोर टेक्निक्स। पहले कोटेशन, एग्जांपल्स, डेफिनेशन या ह्यूमर्स। Humor is a little difficult to deliver. Don't try this unique if not very much sure. जब हम कुछ मस्ती क्रिएट करते हैं, जब कुछ हंसी मजाक बोलते हैं, तो बहुत लाइट ह्यूमर रहता है, लेकिन उसको करने के लिए बहुत प्रिपरेशन होना चाहिए, कहीं भी दांव उल्टा ना बैठ जाए, आपके ऊपर ना जाए, गेटिंग। तो पब्लिक में जब आप हंसी मजाक करने जाते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें। अब जैसे मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं तो बहुत सारे जोक्स क्रैक करता हूँ और लोग खूब ठाके मार के हंसते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन यकीन मानिए वो बहुत ही टेस्टेड एंड प्रूव्ड चीजें रहती है जो वहां पर पब्लिकली की जाती है। जब हम पब्लिक से क्वेश्चन पूछते हैं, हम पूछना चाहते हैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल एक जोक मैं क्रिएट कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि जब मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई दूसरे का बच्चा रोए तो सिर में दर्द होता है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है। दूसरे का बच्चा रोए तो सिर में दर्द होता है, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है। अपनी बीवी रोए तो सिर में दर्द होता है, और दूसरे की बीवी रोए तो लोग बोलते दिल में दर्द होता है। फिर मैं बोलता हूँ कि ऐसा मत बोलो, तलाक हो जाएगा। अब मैंने ये नहीं बोला, आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ऐसे ट्रिक्स आजमाए जाते हैं, ह्यूमर्स क्रिएट किए जाते हैं, तो हंसी भी आ जाती है, मजा भी आ जाता है, और अपनी बात हम रख भी लेते हैं। कोई कोटेशन, महावीर, बुद्धा, नानक, स्वामी विवेकानंद, है ना, अब्दुल कलाम आजाद, बड़े बड़े जो लोग हुए, किसी का नाम आप ले सकते हैं, नेल्सन मंडेला से लेकर किसी का भी बड़ी स्पीच, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, है ना, अरस्तु, प्लेटो, अपने चरक जी हैं, तुलसीदास, महात्मा गांधी, किसी का भी नाम, किसी कोटेशन, किसी की एग्जाम्पल या डेफिनेशन से आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। पांचवा नंबर है दोस्तों, मेक नो मोर देन 3 मेजर पॉइंट्स इन अ 3 मिनट स्पीच। अगर 3 मिनट की स्पीच है लगभग, तो 3 से ज्यादा मेजर पॉइंट ना रखें। मतलब बोलना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि व्यवस्थित बोलना और अपनी बात लोगों के माइंड में पहुंचा देना। सिर्फ वर्डीनेस नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपकी बात लोगों के कान से होते हुए उनके दिल में पहुंच जाए, और वो दिल से एक तरंग निकले और ताली में बदल जाए, और वो आपके लिए ताली बजा दे। तब समझ लेना कि आपकी स्पीच में दम है। इसके लिए आपको सोच समझकर अपने पॉइंट्स तैयार करना पड़ेगा। छठवां पॉइंट है दोस्तों, स्ट्रक्चर।
पॉइंट एज अंडर, मेक अ सिंगल एंड क्लियर स्टेटमेंट ऑफ योर पॉइंट्स। सिंगल एंड क्लियर स्टेटमेंट आपके पॉइंट्स में होने चाहिए, मतलब सिंपल पॉइंट्स क्लियरिटी के साथ जो आप उंगली पर बता सको, 1 2 3। एलोबरेट द पॉइंट इन अ फ्यू सेंटेंस, जब भी कोई पॉइंट रखें, कोई बात रखें, उसको एलोबरेट जरूर करें, एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गिव 1 और 2 एग्जांपल टू सपोर्ट द पॉइंट्स, है ना। जब भी कोई बात करते हैं तो अपनी बातों को सपोर्टिंग जरूर दे। अगर आपके बातों के साथ सपोर्टिंग्स नहीं है, एग्जाम्पल्स नहीं है, तो बात आपका लोगों के माइंड में कैरी नहीं होता, क्योंकि जो बात है वो एग्जाम्पल के कटोरे में ही दिमाग में रखा जाता है। जब तक आपके पास सटीक एग्जाम्पल नहीं होंगे, आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, जिस टॉपिक पर बात आप कर रहे हैं उसका इन डिटेल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर अभी, और दिल में रखेंगे इस बात को। और जब आप वीडियो सुन रहे होंगे तो आप अपने ग्रुप में भी इसका मैसेज हमें जरूर देंगे कि यस सर, आज से हम इस संकल्प ले रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं कि ये जितनी बातें आप सिखा रहे हैं हम इसको पालन करेंगे पब्लिक स्पीकिंग में, और इसको अपनी जिंदगी में अपनाना बहुत ज्यादा दोस्तों जरूरी है कि हम जब भी कोई पॉइंट रखें तो उसको एलोबरेट करें, एग्जाम्पल्स जरूर 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 देना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? चाहे हम पब्लिक स्पीकिंग बात करें, चाहे मनी मास्टरी की बात करें, चाहे हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, चाहे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें, चाहे लीडरशिप की बात करें, चाहे हम राजनीति की बात करें, चाहे घर की बात करें, तो एग्जाम्पल इतना बेहतर होता है दोस्तों जो हमारी जिंदगी को बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई आध्यात्म से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, अध्यात्म से जुड़िए, प्रभु से जुड़िए, परमात्मा से जुड़िए। बहुत अद्भुत है परमात्मा, जो आपको अंदर की शक्ति देता है, ईगो और अहम को खत्म करता है, मन चित्त विचार को अच्छा करता है। अब मैंने ये बोल दिया, मेरा सेंटेंस है, अब इसको सपोर्ट कैसे दूं मैं? वे परमात्मा सही में अच्छा है, सही में मन को अच्छा करता है, इसका सपोर्टिंग तो आपको मिलना चाहिए ना। सपोर्टिंग में देता हूँ कि भाई आपने कभी मंदिर में प्रसाद चढ़ाया है क्या? बोले हाँ। सोचिए जरा, हम किसको प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं? ईश्वर को। ईश्वर कौन है? जो पूरी सृष्टि चला रहा है, जो सूरज को चमका रहा है, जो धरती को हवा में उड़ा रहा है, जो इतने अनंत अनाज पैदा किया है कि बीज पहले आया कि अनाज पहले आया, पेड़ पहले बना कि बीज पहले बना। अगर हम ये सोचने बैठे तो पागल हो जाएंगे। वो व्यक्ति जो अनंत अनाज उगा सकता है, अनंत जीवों को पैदा कर सकता है, इस सूरज को चमका सकता है, हम उसको लेके जा रहे हैं प्रसाद खिलाने। आपको क्या लगता है वो खाएगा प्रसाद? हाँ, तो क्यों चढ़ाते हैं हम? समझ आ रही बात? देखो मैं अपनी बातों को सपोर्टिंग कैसे दे रहा हूँ। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, कि जब हमने मिठाई खरीदा भगवान को चढ़ाने के लिए, तो जब मैंने मिठाई खरीदा तो मेरी मिठाई है, मैं क्या बोलता हूँ, मेरी 1 किलो मिठाई है। और सोचिए, वो अगर हमें कुछ काम आ जाए तो, और मैं अभी तुरंत मंदिर ना जा पाऊँ, तो मेरी मिठाई है, खुद की, मेरी पर्सनल, मैंने खरीदा पैसे देके। लेकिन जैसे ही वो मिठाई मैं प्रभु के चरणों में रख देता हूँ, वो भगवान के मंदिर में जैसी वो मिठाई चढ़ जाती है, तो उस मिठाई के अंदर से उसका अस्तित्व चेंज हो जाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है। अब उस मिठाई का नाम क्या हो गया? प्रसाद। तो वो प्रसाद किसका है? भगवान का प्रसाद, हनुमान जी का प्रसाद, विष्णु भगवान का प्रसाद, साईं बाबा का प्रसाद। मतलब सोचिए, जो मिठाई मेरी थी जैसी वो मंदिर में चढ़ गई तो भगवान का हो गया। और बोलते हैं कि प्रसाद जितना ज्यादा बटे उतना ज्यादा पुण्य मिलता है। तो जो मैं, मेरा अधिकार था मेरी मिठाई पर, ईगो था मेरा, अब वो ईगो खत्म हो गया, वो प्रसाद बन गया, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने का काम अब मैं करूंगा, मैं अपने अकेले घर में नहीं ले जाऊंगा। जरा कल्पना करो कि किसी कारणवश अगर मैं मंदिर नहीं पहुंच पाता, तो मिठाई मेरी मिठाई रहती और मेरे घर में रखता, मैं सिर्फ खाता, मैं बांटता नहीं लोगों को। लेकिन वो मंदिर में पहुंच गया तो उसके अंदर से भगवान को प्रसाद चढ़ाने से भगवान ने क्या लिया मिठाई में से? मैं ले लिया, आपका ईगो ले लिया, आपका अहम निकाल लिया। तो प्रभु के चरणों में मिठाई में जो ईगो था वो प्रभु ने ले लिया, बाकी मिठाई आपको दे दिया। समझ में आ गई बात सर? तो मतलब मैं आपको सपोर्टिंग दे रहा हूँ कैसे परमात्मा हमारे साथ है जब हम परमात्मा के चरणों में जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि भाई कोई भी बात रखो तो अपनी बात का सपोर्टिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बोलूंगा मोदी अच्छा है तो क्यों अच्छा है? मेरे पास सपोर्टिंग होना चाहिए, मेरे पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए। आज धारा 370 हटा दिए, राम मंदिर बना दिए, बला 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 बला। अगर मैं बोलूंगा राहुल गांधी अच्छे, तो भाई राहुल गांधी क्यों अच्छे आपको बताना पड़ेगा, मायावती अच्छी तो बताना पड़ेगा। मतलब सपोर्टिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग माय पॉइंट? So elaborate the points you find sentences उसको elaborate करना है। 6 number point 7, balance the point to consider all aspect of situation. Balance the point, consider all aspect of situation। जो सिचुएशन है जहां पर 1000 लोग बैठे हैं, 500 लोग बैठे हैं, वहां ऐसा बैलेंस बात करो
कि किसी को बुरा ना लगे और सब अपने हो जाएं और सब अपनी बातें रखें आपके सामने, और वो आपको सहमति प्रदान करे कि आप जो कर रहे हो, जो बता रहे हो, जो बोल रहे हो बहुत अच्छा है, और तालियों पर तालियां बजती चली जाए और आप बिंदास लोगों से पूछ सको, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसका क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और पब्लिक तालियां पीट रही है। ये तभी संभव होगा जब आप बैलेंस बातें रखेंगे, यदि किसी को हर्ट नहीं करना है आपको। हाईलाइट योर आर्ग्यूमेंट्स बट डू नॉट शो अनफेयरनेस। आप अपनी बातों को हाईलाइट करें, आर्ग्यू करें, लेकिन किसी को बुरा न बोले, गंदी बात न बोले, बुरी बात न बोले, गाली गलौज न बोले, अबे तुबे न बोले। ये पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ध्यान रखना है। सेंटेंस आपके बहुत ही व्यवस्थित सभ्य सेंटेंस होने चाहिए। तो 8वां पॉइंट, इस बात का ध्यान रखें। 9वां पॉइंट, मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर लॉजिकली एंड स्मूथली। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं तो लॉजिकली मतलब एक, उसको कहते हैं ब्रिजिंग करते जाओ। ब्रिज मतलब तो पुल बनाना, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम पुल बना रहे हैं, ब्रिजिंग करते हुए जाना है, पुल बनाते हुए जाना, मतलब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से थोड़ा जुड़ा हुआ रहे। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि इधर पूरब की बात करे थे एकदम से पश्चिम की बात चालू होगी, पश्चिम की बात करे थे एकदम दक्षिण की बात चालू, मतलब किसी से कोई नाता ही नहीं है, एकदम उल्टा। ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉजिकली बात हो, स्मूथ बात हो, और एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जुड़ना चाहिए। नो राइट, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, या की पॉइंट्स आपको कहीं बना के रखने पड़ेंगे कि पहला पॉइंट मैं ये बोलूंगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। एंड विद द वर्ड ऑफ थैंक्स, प्रॉपर ग्रीटिंग्स, प्रॉपर थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एकदम प्रॉपर एंडिंग आपका होना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। अवॉइड ग्रामेटिकल फॉल्ट्स, सेंटेंसेस शुड बी अप्रोप्रिएट एंड क्लियर। अगर आप हिंदी बात कर रहे हैं प्रॉपर हिंदी बोले, इंग्लिश बात कर रहे हैं प्रॉपर इंग्लिश बोले। ये बात ध्यान में रखें कि ग्रामेटिकली मिस्टेक उसमें ना हो, कम से कम हो। कभी एक दो है तो उसको बहुत आपको मैटर भी नहीं करना है, बहुत सोचना भी नहीं है। यदि बोलचाल की भाषा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली उसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? एंड 12वां पॉइंट है दोस्तों, यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जब आप बात करें ना, प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट, नीट एंड क्लियर बातें होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो बातों में फ्लंबिंग आए, बहुत तेज तेज से बोलो, सेंटेंस ना समझ में आए कि आप बोल क्या रहे हो, क्या कहना चाहते हो। साफ सुथरी बातें रखना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोनाउंसिएशन हमारा प्रॉपर होना चाहिए। एंड यूज द राइट वर्ड एज फॉर एज पॉसिबल। बहुत सही सही वर्ड आप यूज करें। यू शुड हैव डेवलप अ गुड वोकैबुलरी टू डू दिस। अच्छे शब्द, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, अच्छे शब्दों को डायरी में लिखो, शेरो शायरी डायरी में लिखो, चीजों को लिख के रखो, नोट करके रखो। मेरे पास ऐसी डायरिया ही बनी है, छोटी छोटी पर्सनल डायरी मैं जेब में रखता हूँ। जो मेरे मोबाइल में जो मेरा नोट पैड है वो भी मेरी एक डायरी है, उसमें मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे सेंटेंसेस, कोटेशन, शब्द, ये लिखना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो बहुत देर तक आप पब्लिक स्पीकिंग में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसका प्रिपरेशन आपको दोस्तों करना है। 14 पॉइंट है, प्रेफर सिंपल सेंटेंसेस, similarly prefer direct speech, active voice to response speech, passive voice, okay, reported speech, passive voice, okay। तो दोस्तों आप सिंपल स्पीच बोले, एक्टिव वॉइस में बात करें, लोगों से संबोधित करें, उनसे क्वेश्चन करें, उनसे पूछें, उनसे बात करें। और ध्यान में रखना है कि सिंपल सेंटेंस, पब्लिक स्पीकिंग मतलब होता है पब्लिक में बात कर रहे हो। जब हम बहुत पब्लिक के बीच में है दोस्तों, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें वो बोलना है जो पब्लिक को पसंद है, हमें वो बोलना है जो पब्लिक जिस पर रिएक्ट करे, हमें वो बोलना है जो पब्लिक को समझ में आए। आप अपनी बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी दिखाने की कोशिश करोगे, शुद्ध इंग्लिश दिखाने की कोशिश करोगे, मार डेटा बताओगे ऐसा कि लोगों को बाउंस हो जाए, लोग सुस्ती लेने लगे, उबासी लेने लगे, तो वो स्पीच आपकी किसी काम का नहीं। तो सिंपल स्पीच हो लेकिन परफेक्ट हो। 15वां नंबर पॉइंट है दोस्तों, कोड। तो स्पेसिफिक एग्जांपल्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग जनरलाइजेशन। डेट बताएं, इस फला फला तारीख को फला फला समय पर ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक, डेट के साथ। जैसे मैं समझ लो, जैसे हम पब्लिक स्पीकिंग में प्रोग्राम देता हूँ या हेल्थ पे प्रोग्राम देता हूँ, तो भाई मान लो सपोज मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ कि हमें ब्रेन को कंट्रोल रखना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मैं पर्टिकुलर नाम दूंगा, डोपामिन हीलिंग होती है, सेरोटोनिन ऐसा होता है, एमिगडाला के साइज में एक परिवर्तन आता है, ठीक है, मतलब क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं,
टेलोमेयर ऐसे होते, मतलब एक ही पर्टिकुलर चीज का, मतलब स्पेसिफिक बात मैं कर रहा हूँ, जनरलाइज बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक हो जाओगे, अच्छा महसूस होगा, बॉडी ऐसे, नो नॉट एट ऑल। इन डिटेल, इन डेप्थ बातें, अंदर तक बात कर रहा हूं मैं। तो डेट तिथि के साथ इस तारीख को ऐसा हुआ था, उस तारीख को ऐसा हुआ था, इसने ऐसा बोला, उसने ये कहा है। तो वो बहुत सामान्य बातें नहीं करना है। आप जितना स्पेसिफिक डेटा लेकर जाओगे ना दोस्तों, उतना मजा आएगा, उतना पब्लिक आपको एडमायर करेगी, पसंद करेगी। 16वां पॉइंट है दोस्तों, क्रिएट वर्ड पिक्चर। मतलब ऐसा एग्जाम्पल दो कि एक पिक्चर लोगों के सामने क्रिएट होना चालू हो जाए और पब्लिक आपका बन जाए, आपसे जुड़ जाए मेंटली। जैसे माय फ्रेंड राम, इंस्टेड ऑफ एक एक दोस्त था, नहीं एक दोस्त नहीं, उसका नाम दे दो, राम मेरा एक दोस्त है, तो एक राम का क्रिएट माइंड में लोगों को हो जाएगा कि राम है। एंड इट हैड मैथ्स टू मी, और जिसने, इट इज हार्ड एज मैथ्स टू मी, नॉट वीकली, इट इज हार्ड, करेक्ट। तो ये बोलना, जैसे प्रॉपर उसको आप जब रखते हैं, इससे एग्जाम्पल के साथ बोल रहे हैं कि भाई मैथ्स के जितना हार्ड है, तो एक एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, तो लोगों के सामने एक पिक्चर क्रिएट होगी कि इतना कठिन है जैसे कि गणित कठिन होता है। ये आपको ध्यान में रखें कि शब्दों से एक पिक्चर क्रिएट कर सके हम, गेटिंग। एंड 17वां पॉइंट है, यूज पॉज एप्रोप्रिएटली। शब्दों में पॉज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप प्रॉपर पॉज देते हैं, रुकते हैं, बोलते हैं, और उतार चढ़ाव शब्दों में ध्यान रखते हैं, व्हेन यू मेक एन इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट, इट विल सिंक इनटू द माइंड ऑफ योर ऑडियंस वेल। तो माइंड में सिंक करना है, पहुंचाना है, तो थोड़ा सा प्रॉपर पॉज लेना दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर पॉज ले, करेंगे। सो उम्मीद करता हूं कि 17 पॉइंट पहले अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे। इसके बाद अभी आपको और मैं 13 पॉइंट इसमें और 30 पॉइंट्स टोटल हम सीखेंगे। अभी 17 पॉइंट्स मैं आज आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको डायरी में नोट करेंगे। और चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको आज एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि आज की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, हिंदुस्तान में आज की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, और हिंदुस्तान को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर आपको स्पीच तैयार करना है। आज की अर्थव्यवस्था की स्पीच क्या है, तेल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, गैस के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, आज की अवस्था क्या है, और क्या हम करें कि हिंदुस्तान हमारा आगे बढ़ जाए, डेवलप हो, इन्फ्लेशन खत्म हो, हमारा कोरोना खत्म हो, फिर से व्यापार कैसे चालू किए जा सकते हैं, कैसे लोगों को हम सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट ने क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक इस तरीके का स्पीच आपको बताना है कि आज की अर्थव्यवस्था क्या है, और हम क्या करें कि गवर्नमेंट, हम क्या करें कि हिंदुस्तान हमारा बहुत ज्यादा डेवलप हो सके और दुनिया में झंडे गाड़ सके। इस पर आपको 5 मिनट की स्पीच तैयार करनी। स्पीच तैयार करके आप यूट्यूब में डालेंगे। यूट्यूब चैनल अपना बना लीजिए, सभी लोग यूट्यूब चैनल बना के उसमें उस स्पीच को डालेंगे, और उसका लिंक आप ग्रुप में भेजेंगे, पब्लिक स्पीकिंग के ग्रुप में आप उसका लिंक भेजेंगे, जिससे आपका चैनल भी दोस्तों डेवलप होगा, और उसमें बहुत सारी चीजें आप जो भी आप पब्लिक स्पीकिंग के दौरान सीखते जाएंगे वो सब उसमें आता जाएगा, उसमें आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो एक आपको नया मजा आएगा। और इससे क्या होगा कि वो वीडियो भी कभी डिलीट नहीं होगा, उसे यूट्यूब में आपका वीडियो सेव हमेशा के लिए रहेगा, और आप अपनी प्रोग्रेस उसमें देख पाएंगे कि शुरू से अब तक आपका क्या प्रोग्रेस चल रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि लर्निंग यहाँ पर प्रॉपर लिया है, और होमवर्क आप करके दिखाएंगे, और अपना वीडियो जरूर डालेंगे। मैं पब्लिक स्पीकिंग के ग्रुप में आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपके वीडियो का इंतजार कर रहा हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अच्छे तरीके से इस एंटायर सिस्टम को एंजॉय करें। ये मेरी कोशिश, ये मेरी आशा और ये मेरी उम्मीद। मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ये जो कोर्स आप लोगों ने लेने का डिसीजन लिया है, इसको सही में अच्छे से सीखिए, अपनी जिंदगी को बदलिए, और ये आपके लाइफ का आखिरी कोर्स होना चाहिए। इतनी सारी ट्रॉफियां जैसी रखी हैं, यहाँ दिख रही हैं, सारी ट्रॉफियां आपके भी घर में रहनी चाहिए, आपके बच्चों के पास रहनी चाहिए। जहां भी जाओ, जिस महफिल में जाओ, झंडे गाड़ दो, इस संकल्प के साथ, इस आशा उम्मीद के साथ कि न थक कर हार की उड़ान बाकी है, जमी खत्म हो गई तो क्या आसमान बाकी है। इस समाज में न अल्प की पूजा है, न कल्प की पूजा है, इस समाज में बस एक सच्चे संकल्प की पूजा है। तो एक सच्चा संकल्प लेकर आप अपना वीडियो जरूर बनाएंगे, वीडियो डालेंगे। कोई भी दुख तकलीफ है दोस्तों, हमसे संपर्क करें, और ज्यादा से ज्यादा अलग अलग टॉपिक पर, विषय पर बोले, और ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियोस ग्रुप में डालें, उस पर हम कमेंट करेंगे, हम उसको देखेंगे।
तो चलिए होड़ लगा लेते हैं कि कौन कितने ज्यादा विषय पर स्पीच डाल सकता है। मतलब हर दिन अगर एक स्पीच डाल सकते तो वन ऑफ द बेस्ट, ठीक। हर दूसरे दिन तीसरे दिन तो आपको एक स्पीच डालना ही डालना है, ठीक। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं, टेक केयर, फिर से नई एनर्जी नए उत्साह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।